हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मौज में होंगे। और आज हमने कुछ नहीं किया है। आज सिर्फ नहाया सुबह, मतलब झाड़ू वाड़ू लगा दिया था, पोछा अच्छा भी लगा दिया था, और ऐसे ही थोड़ा बहुत करके पूजा कर लिया था जल्दी से। और दलिया बना दिया था, तो इन लोगों ने नाश्ता कर लिया। और फिर उसके बाद हमको घर क्योंकि सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर ना करो काम ना, और ना सुबह से समेटते रहो अगर, तो ये हाल हो जाता है। तो चलिए फिर क्लीनिंग करते हैं, थोड़ा सा डस्टिंग करते हैं और फेस टाइट करके उसको तब करते हैं। एक चैलेंज आया था मेरे पास काफ़ी पहले, थोड़ा सर्दियों के टाइम पे आया था। तब सर्दी बहुत थी, तो हमने कहा कितना भी साफ़ करेंगे ना, सर्दियों में वो बिस्तर दिख रहे हैं, कपड़े दिख रहे हैं, तो फिर वो हो नहीं पाएगा। तो उस चैलेंज को भी आज हम एक्सेप्ट करते हैं, टाइट फेस कवर करके और क्लीनिंग करते हैं। तो सॉरी लेट कर रही हूँ मैं, जिन्होंने ये चैलेंज दिया था मुझे, लेकिन मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ आज। और मैं आज फेस तो चलिए फिर लग जाते हैं काम में। पहले तो मैं आपको हाल दिखाती हूँ घर का, कैसा हाल हो रखा है, उसके बाद फिर समेटते हैं। तो ये देखिए, अगर सुबह से काम मतलब धीरे धीरे समेटते ना रहा जाए तो फिर ये हाल हो जाता है। तो ये कपड़ा भी प्रेस करके रात में ही आया था, तो फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। हमने कहा चलो आज टांगेंगे। और ये भगवान जी की पूजा भी ऐसे ही कर ली थी। और ये किचन का भी हाल देखो ऐसे ही, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे लग रहा है बीपी लो का चक्कर है, लो या हाई का, हमको इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो बीपी का हमको पहले तो वो उसका चक्कर है, ये क्या है पता नहीं। जैसे होता है ना, हल्के हल्के से चक्कर से आते रहना, सब जैसे घूम रहा हो ऐसा लगता है। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कल रात में, और सुबह भी जब उठे तो फिर थोड़ा सा लग रहा था हमको। तो हमने क्या किया, हो सकता है हमने कहा मतलब नाश्ता करें, हो सकता है इसकी वजह से ऐसे ही हो रहा हो। तो फिर हम इस वजह से हमने उठे और जल्दी से पहले नहाया धोया, पूजा पाठ किया, क्योंकि बिना पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक कुछ खाएंगे नहीं। तो इस वजह से फिर हमने मतलब नाश्ता कर लिया, और फिर हमने कहा चलो ये बाद में समेट लेंगे, कर लेंगे। किनको भी ऑफिस जाना था, तो हमने कहा अगर ये ऑफिस चले गए, वैसे भी थोड़ा सा लेट लपेट हो ही जाता है, ये चले गए तो तुरंत नहाएंगे करेंगे नहीं। और तो इस वजह से हमने कि इनके ये जब तक हैं इसके पहले ही हम सारा कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, पूजा पाठ कर देते हैं। तो इस वजह से ये चक्कर से मतलब वो रह गया काम सारा, किचन वो, नहीं तो साथ के साथ करते रहते हैं तो इतना फैलाव नहीं फैलता है। लेकिन चलो फैलाव नहीं फैलेगा तो समेटेंगे कैसे। तो हमने कहा चलो आज थोड़ा अच्छे से ही कर देते हैं फिर क्लीनिंग। तो क्योंकि ये डस्ट वगैरह भी आने लगे थे, और इतने दिन से सर्दियों की वजह से ना फिर ऐसे ही करना नहीं होता था पूरा अच्छे से। तो फिर हमने कहा चलो हवा चलती है तो धूल मिट्टी भी आती है, तो फिर हमने कहा चलो इससे ना साफ़ कर देते हैं। और ये चैलेंज भी आया था, तो हमको याद आया कि चलो कर ही रहे हैं तो इनका चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आज हम कर देते हैं फुल टाइट फेस कवर करके क्लीनिंग। ये आया था एक मेरे पास, काफ़ी पहले रिक्वेस्टेड वीडियो था ये, तो आया था, तो आज हम इसको करते हैं। तो बस ये फेस देखो अच्छे से कर लिया है कवर, टाइट कवर कर लिया है। और फिर उसके बाद ये सारा हम क्लीन करते हैं। तो ये है, ये गाड़ी साफ़ करने के लिए ये लाए थे, ये कार के लिए। तो फिर ये हम ले आए थे, हमने कहा नहीं ये हम ले जा रहे हैं घर में। ऐसे जैसे दीवारें वगैरह होती है ना, तो इससे धूल बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो दीवारों में ऐसे नहीं वो होती है, पता चलता है, लेकिन जब झाड़ू वाड़ू ना पोछो तो उसमें दीवार में धूल चिपकी हुई होती है थोड़ी छोटी छोटी, और वही फिर वो काला काला सा होने लगता है। तो इस वजह से फिर हम इससे झाड़ देते हैं। कुछ गीला कपड़े से करेंगे तो वो वहीं का वहीं उसमें वो हो जाएगी, लेकिन ऐसे झाड़ देंगे तो डस्ट एकदम साफ़ हो जाती है। तो खिड़की दरवाज़ा वगैरह ये सब सारा इसी से पहले अच्छे से पहले झाड़ लेंगे, धूल पहले नीचे गिर जाएगी, फिर उसके बाद हम फिर कॉलिन से साफ़ कर लेंगे कपड़े से। तो ये है, ये बस ऐसे ही करते रहो ना तो फिर ये होती नहीं तो ये जिस तरह का मेरा कॉर्नर का मकान है ना, बहुत धूल आती है यहाँ पर। तो ऐसे बीच बीच में हम करते रहते हैं, जब दिखता है, जब वो होता है तब हम कर देते हैं, ऐसा नहीं तो फिर धूल एकदम भर जाए घरों में अगर ना करें ना तो। और गर्मी है तो गर्मी में 2-3-4 बार पोछा लगाना, मतलब पोछा मेरा गीला रहते ही है, उसको बस फिराना। और पोछे की वो ऊपर है ना पोछा वो वाला, तो हम हाथ से ही लगाते हैं, जब हम नहाने जाते हैं ना उसी टाइम पोछा लगाते हैं। तो अभी हम पैर से ही ऐसे कर देंगे, अभी जब सारा डस्ट गिर जाएगी ना तो फिर पोछे को पैर से कर देंगे। और ये सारा जो रखने की चीज़ें हैं, क्योंकि अभी ये ब्लोअर भी, इसका भी कोई काम नहीं है, तो इसको भी झाड़ के इसको भी रख देते हैं। पंखा में भी अभी गंदगी वैसी वाली नहीं है, धूल थोड़ी बहुत जो होगी तो वो भी झड़ जाएगी। पंखा जब चलता है तब ज़्यादा गंदा होता है, अभी चलता नहीं था तो गंदा भी नहीं था, और सब सारा बंद रहता था खिड़की दरवाजे, तो इतना गंदगी भी नहीं होती थी।
तो ये देखिए सब जगह से हम अपना पहले सारा डस्ट पार्टिकल वो सब सारे वो निकालेंगे, सारी धूल सब नीचे गिरेगी। उसके बाद फिर कपड़े से उसको साफ़ करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा हमको बहुत अच्छा लगा इसका, और बहुत मतलब एकदम सॉफ्ट है ना, तो बड़े अच्छे से धूल सारी गिर जाती है, एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस ये देखिए हम अपना काम शुरू करते हैं। और ये फ़ोटो में हमको थोड़ा सा डर लगता रहता है कहीं गिर ना जाए, लेकिन इसलिए बड़ा संभाल के ही करते हैं। और ये दीवारों पे भी ऐसे ही कर देंगे, और बहुत अच्छा ये है टूल है। तो ये दरवाजे वगैरह भी साफ़ कर देंगे। और ये आज हम वेशभूषा भी ऐसे रखें ना, ये ढीला ढीला सा हमको बड़ा अच्छा लगता है ये पहनने में। क्या करें, हमको बड़ा मतलब एकदम सरोजनी नगर से लाए थे हम ये, और इतना सॉफ्ट इसका कपड़ा है, और इसको पहनते गर्मी में इतना आराम देता है ना, ये बहुत अच्छा कपड़ा इसका है। तो इस तरह की जो ढीले ढाले से वो होते हैं ना, गर्मी में बड़ा सुकून देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए दरवाज़ा भी इधर बाहर का तो बहुत ज़्यादा धूल आती है ना, तो इस वजह से अब ज़्यादा पानी आने का यूज़ करेंगे तो फिर जंग सी लग जाएगी, वो होती है ना कि उसमें वो हो जाता है, ख़राब होने लगते हैं गेट। इस वजह से इसको कपड़े से ही झाड़ देते हैं, ऐसे ही पोंछ देते हैं, तो सही रहता है। ये सारा जितना बुक्स वगैरह इसकी है जो पहले की वो हटाएंगे, और अब जो नया है इनका न्यू बुक्स वगैरह वो सब सारी इसमें सेट करेंगे। तो ये अभी तो खैर नीचे दे देंगे, मतलब क्या कबाड़ी वाले आएगा कोई तो फिर उसको ना दे देंगे बुक्स वगैरह। और इसमें अभी इसी बैग में ही, इसके पुराने वाले बैग में भर के रख देते हैं सारी चीज़ें। और ये लाइट का है, इसमें पोंछते रहते हैं, कपड़ा लगता रहता है तो मेरे स्विच बोर्ड्स वगैरह चमकते रहते हैं, ऐसे गंदे नहीं होते। नहीं तो अगर ना साफ़ करें ना तो एकदम वो ख़राब हो जाए। और ये फास्ट फॉरवर्ड कर रखिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा सा हो जाएगा ना, तो फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से जल्दी से साफ़ करते हैं, पोंछते हैं। कपड़े वपड़े भी थोड़े सही कर देंगे, क्योंकि निकालते रहो ना तो बीच बीच में सही करते रहो तो सही रहता है, नहीं तो वो एकदम। और अभी तक तो क्या होता था, जो ठंडी गर्मी के सारे कपड़े उसी में सब जाते रहते थे, तो वो भी सही करेंगे। बगल में जो अलमारी रख रखी है उसको भी थोड़ा सा सही करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। कपड़े वपड़े भी सही करना, मतलब रखना है, ठंडी वाले कपड़े रखने हैं सारे। तो ये देखिए पोछा एक गीला ही था, हम जब नहाने गए थे तब लगाया था उसके पहले, और फिर उसको गीला करके थोड़ा सा वो तब तक आधा हल्का सा सूख भी गया है। तो इसी को ऐसे पैर से हम कर देते हैं, क्योंकि अब नहा धो चुके हैं तो अभी नहीं वो करेंगे, और इतने गंदे हुए नहीं कि दोबारा नहाने की ऐसी कोई ज़रूरत है वो है। तो देख, और ये हमारा पूड़ी सब्जी चाय, ये आ गए थे, इनको बीच में मीटिंग में गए हुए थे, और फिर इनको जाना था मीटिंग में, तो इस वजह से फिर ये चाय और सब्जी और पूड़ी यही बनाया था हमने। तो ये खा लिए थे, और फिर उसके बाद हम अपना फिर लग गए थे काम में। तो ऐसा कुछ गंदा वाला ऐसा काम करना होता, पोछा या कुछ ऐसा मतलब होता है ना पानी से रिलेटेड, तो फिर वो ज़्यादा गंदगी महसूस होती। और ऐसी छोटी मोटी डस्ट ये सब सारा साफ़ करने में ना, तो फिर इतना हम नहाने के बाद भी कर देते हैं। तो क्योंकि नहाने का फिर अगर वो करने रहेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा, और फिर हम जब तक कुछ खाते नहीं ना तो फिर मेरा सर घूमने लगता है, सर दर्द सा होने लगता है। तो हम जब ऐसा कुछ करना होता है ना, एक्स्ट्रा काम या कपड़े या कुछ ऐसा लगाना, तो पहले हम नहा लेते हैं, सुबह कुछ खा पी लिया, नाश्ता वास्ता कर लिया, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करते हैं, ताकि शरीर में एनर्जी रहेगी ना तो फिर ठीक रहेगा। तो इस वजह से जो ऐसे काम करने होते हैं ना, जब हमको लगता है कि ज़्यादा काम करना है या ज़्यादा कुछ ऐसा करना है, तो उस समय फिर हम पहले नहा लेते हैं। सुबह नहा के पूजा पाठ कर लिया, क्योंकि पूजा के लिए भी बहुत देर हो जाती है, फिर मन भी नहीं करता। 12 बजे के बाद अगर ज़्यादा लेट हो गया ना तो फिर वो इच्छा नहीं होती फिर कि नहीं अब कुछ करो। तो इस वजह से हमने कर लिया था, और फिर जल्दी से कर लेते हैं। और ये काम ऐसे कोई गंदे वाले तो है नहीं, तो बस डस्ट साफ़ करनी है घर थोड़ा सा ही, क्योंकि ये वैसे भी कपड़ा वपड़ा लगता रहता है तो इतना गंदा नहीं होता है। हम वैसे भी रखे होते कपड़ा ना, एकदम हाथ के हाथ ही वहीं से साफ़ कर दिया, पोंछ दिया, क्योंकि ये लगता है ना कोई अचानक से आ गया तो कहीं कितना गंदगी रखे, और जबकि पोछो और डस्ट इधर जमती जाती है, ऐसा हाल रहता है। और ये हम इसमें वो रखेंगे, अपना स्पीकर रखेंगे, तो उसकी वजह से फिर नीचे ना फोम सा ऐसे रख दिए, उसके ऊपर रख देंगे इसको भी हमने ब्रश से साफ़ कर दिया था, तो ब्रश से साफ़ हो गया ये भी। अब इसके बाद कॉलिन से सारा उसमें पोंछ देंगे कपड़े से। तो ये हल्का सा कॉलिन वो कर लिया था, और ख़त्म भी हो गया कॉलिन, तो लाना भी है, तो कॉलिन से साफ़ कर लेंगे अच्छे से, और बस फिर उसके बाद हमारी सफाई हो जाएगी। तो क्लीनिंग ये जितना फास्ट फॉरवर्ड करें हैं इतना टाइम नहीं लगता, बहुत टाइम लग जाता है सारा साफ़ करने में अच्छे से। ये तो इस वजह से कि ना पूरा वैसे दिखाएंगे ना धीरे धीरे, ये तो जल्दी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि
भाई बोर ना हो, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बन जाए, नहीं तो वीडियो तो बन जाती बहुत लंबी सी अगर अच्छे से करो सारा क्योंकि होता ना कि भाई अब जब कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पोंछना होता है, सारा दाग धब्बे सब सारा। और ये बाथरूम का दरवाज़ा भी साफ़ कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये शीशा है, ये जो लटक रहे हैं ये है, सारी चीज़ें हाथ का हाथ करते जाएंगे। तो हालांकि किचन का ज़्यादा नहीं कर पाए थे, फिर बहुत टाइम हो गया था, ये भी बीच में आ गए थे, तो फिर किचन और बालकनी रह गई थी, तो हमने कहा चलो कल कर लेंगे, क्योंकि होता ना अंदर अंदर का हो गया था। फिर वो ये भी आ गए, फिर खाना पीना हमको बनाना पड़ा और बहुत समय हो गया था, तो फिर उसके बाद हमने कहा छोड़ दिया था। फिर यही सब सारा करने, ऊपर छत का भी काम था, हमको कपड़े रखने थे और वो कपड़े कुछ डाल रखे थे, कल बृहस्पतिवार हो जाता, फिर वो धुलना था, तो फिर वही ऊपर चले गए, वो सब सारा किया, पौधों में पानी आनी डाला, कपड़े सारे जो गरम वाले थे गरम कपड़े उसमें सूटकेस में उसमें रखे ऊपर। तो छोटे छोटे काम ना पूरा दिन का हो जाता है, खैर बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर बीच में फ़ोन भी आ गया था, तो बतियाने लगे, तो बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। काम करने लगो ना तो दिन छोटा पड़ जाता है, तो इस वजह से ऐसे रोज़ नहीं, ऐसे खैर हम करते हैं इतना, रोज़ तो रूटीन के काम ही होते हैं, रूटीन का जैसे झाड़ना पोंछना ये सब सारा। लेकिन जब डीप कुछ ऐसा करना होता है तो फिर थोड़ा समय लगता है, तो इस वजह से। और ये ब्रश से स्कार्टिंग वगैरह ये है ना, ये इसको साफ़ कर देते हैं, तो ब्रश से जो ये गंदगी छुपी हुई होती है ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो ये देखिए, देखते देखते हमारा सारा काम निपट गया है, सब सारे काम हो गए हैं। किचन तो हमने ऐसे ही कर लिया था, किचन बहुत अच्छे से नहीं कर पाए थे, किचन के लिए एक पूरा टाइम चाहिए, तो इस हमने कल के लिए फिर वो रखा था। हमने कहा ना किचन के लिए फिर अलग से टाइम, क्योंकि होता है ना उसको भी अच्छे से व्यवस्थित करना, सारी चीज़ें अच्छे से। वैसे तो साफ़ कर दिया था, लेकिन उतना प्रॉपर तरीके से एग्जास्ट वगैरह साफ़ करना, डिब्बे साफ़ करना, वो सब सारा वो फिर एक दिन रखेंगे उसके लिए। तो ये आज बस ये घर के अंदर का डस्ट सारी साफ़ की, और कल बालकनी, और फिर वो रह जाएगा। कल व्रत भी है, देखेंगे जैसा सूटेबल होगा, जैसे लगेगा ये मैं आपको एक लुक दे रही हूँ, एक मतलब एक दिखा रही हूँ कि ये देखिए सारा ना कर दिया है, इधर से उधर सारा डस्ट फ्री कर दिया है, अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बचा किचन और बालकनी, तो वो बाद में कर देंगे। किचन में ऐसे ही कर दिया था हमने किचन को, वो होता ना बर्तन ये करते करते आ गए थे गोलगप्पे वाले भैया, टिक्की वाले भैया, तो उसको विहान को ये इसको खिलाया था, तो उसको अच्छा लगा, तो बोला मम्मा ले आओ ना, तो फिर हम लोग गोलगप्पे और टिक्की भी खाई इसी बीच। ये खा रहे हैं अपनी टिक्की धीरे धीरे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। गणपति बप्पा मोरया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को जो नए हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कमेंट किया करिए। Thanks for watching. Love you all. Take care. Bye.